हेलो फ्रेंड्स, मैं शूली बैनर्जी हिंद खोज के इस नए लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको तो पता ही है, देश में अभी इलेक्शन का बुखार चढ़ा हुआ है। हर कोई सिर्फ इलेक्शन के बारे में ही बात कर रहा है। चाहे आप न्यूज़पेपर खोलें, चाहे आप न्यूज़ चैनल देखें, हर कहीं पे इलेक्शन के बारे में ही बातचीत हो रही है। हर कोई अलग अलग नए नए टर्म्स यूज़ कर रहा है और कई बार ऐसा होता है कि टर्म्स के मतलब हमें अच्छे से पता नहीं होता। तो इसके लिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ न्यू टर्म्स जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं। हम आपको बताएंगे इनके मीनिंग्स और किस कंटेक्स्ट में इन्हें यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमने पहला जो टर्म लिया है वो है बैलेट रिगिंग। बैलेट का मतलब हमने पहले भी आपको बताया था, वो होता है वोट। और यहाँ पे बैलेट रिगिंग का मतलब होता है वोट के साथ हेराफेरी करना। द प्रैक्टिस ऑफ चीटिंग व्हेन काउंटिंग द वोट्स इन एन इलेक्शन। जब आप एक बार वोट डाल देते हैं, उसके बाद प्रोसेस शुरू होती है उनके काउंटिंग की, जब वोट्स को काउंट किया जाता है। और कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना चाहती है, इसमें चीटिंग करना चाहती है और किसी एक पार्टी को जिताने के लिए वोट की गिनती में हेराफेरी करती है, और इसी चीज को कहते हैं बैलेट रिगिंग। एग्जाम्पल, देयर वर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ बैलेट रिगिंग इन द लास्ट इलेक्शन। पिछले इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे घटनाएं सामने आई जब वोट की गिनती में हेराफेरी की गई थी। हमारा अगला टर्म है बाई इलेक्शन, उपचुनाव। एन इलेक्शन इन वन पर्टिकुलर एरिया टू चूज अ न्यू रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्लेस समवन हु हैज डाइड और हैज रिटायर्ड। ये तब होता है, उपचुनाव तब होते हैं जब किसी एक छोटे से क्षेत्र में जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो टर्म खत्म होने से पहले ही अपना पद छोड़ दे। दो कारण हो सकता है, या तो उनकी मौत हो गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी रीजन से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली हो, उन्होंने वो पद छोड़ दिया हो। तो वो पद खाली तो नहीं रह सकता, उसके लिए दोबारा चुनाव किए जाते हैं और उसी को कहते हैं उपचुनाव या फिर बाई इलेक्शन। एग्जाम्पल, द बाई इलेक्शन डेट्स फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूंसी वाज डिक्लेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन यस्टरडे। हमारे एरिया के, हमारे क्षेत्र के बाई चुनाव के जो डेट्स है वो इलेक्शन कमीशन ने कल ही अनाउंस किए हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टर्म है कैंपेन, चुनाव प्रचार। अ सीरीज ऑफ थिंग्स दैट अ पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी डज टू ट्राई टू विन एन इलेक्शन। आपने तो देखा ही होगा, जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं उससे कुछ दिन पहले से जो पार्टीज होती है या फिर जो कैंडिडेट खड़ा हुआ होता है, उम्मीदवार जो होता है, वो कई तरीके के प्रचार करने के लिए अपने पार्टी के बारे में, आप अपने बारे में कई सारे तरीके अपनाते हैं। कहीं पे जाके वो रैलीज को संबोधित करते हैं, कहीं पे कुछ पोस्टर्स लगाते हैं, कभी टीवी पे, कभी रेडियो पे, हर जगह पे, फिर पैम्फलेट्स बांटते हैं। ये जो सारे तरीके होते हैं, इसी को हम कहते हैं कैंपेन, और इसी को हिंदी में कहते हैं चुनाव प्रचार। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज स्पेंड अ लॉट दिस डेज ऑन देयर कैंपेन्स। यानी आजकल के दिनों में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैंपेनिंग के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्टोरेट, ऑल द पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट। मतलब वो सारे लोग जो वोट डालने वाले हैं, जो वोट डालने के लायक है, क्योंकि अबव 18 होने चाहिए, सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते हैं। तो वो सारे लोग जो हैं
उनको एक साथ अगर कोई टर्म यूज होता है तो हम उनको कहते हैं इलेक्टोरेट। अब हमारे देश में फिलहाल जो हाल है, सो इतने जो लोग हैं जो वोट देने वाले हैं, कुछ पहले से ही इसमें जो 18 साल के ऊपर थे, कोई इस बार पहली बार वोट करने वाले हैं, तो ये सारे जो लोग हैं ये सब आते हैं इलेक्टोरेट के अंदर। एग्जाम्पल, इलेक्टोरेट इज द किंग इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको पता है प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में जो इलेक्टोरेट है, जो नागरिक है वोट डालने वाले, वही राजा है, क्योंकि पावर उसी के हाथों में है। नेक्स्ट है रेफरेंडम, an occasion when everyone in a country can vote to make a decision about one subject। रेफरेंडम को आप कह सकते हैं जनमत। ये भी एक तरीके का वोट ही है, लेकिन यहाँ पे वोट करने का एक पर्टिकुलर कारण होता है। ऐसा कोई इशू हो, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हो जिस पे सब लोगों की राय मांगी जाए। पूरा जो देश है वो किसी सब्जेक्ट पे डिसीजन लेना चाहती है, उससे पहले पूरे जो लोग हैं, सारे जो नागरिक हैं, उनका सबका वो जनमत लेना चाहती है। इसी चीज को कहते हैं रेफरेंडम। कोई भी बहुत ही क्रूशियल डिसीजन लेना होता है तब रेफरेंडम किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस ले लीजिए, रेफरेंडम इज अ हॉट टॉपिक करेंटली इन कश्मीर। अभी के समय में कश्मीर में रेफरेंडम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिग। टू इन्फ्लुएंस एन इलेक्शन इन अ डिसऑनेस्ट वे। चालाकी करना या धोखा करना इलेक्शन में। जैसे कई बार पॉलिटिशियंस करप्ट वेज यूज करते हैं जीतने के लिए, उसी को कहते हैं रिगिंग द इलेक्शन। एग्जाम्पल सेंटेंस ले लीजिए, मेनी करप्ट पॉलिटिशियंस ट्राई टू रीग द इलेक्शन इन ऑर्डर टू विन। हमारे देश में ऐसे बहुत से करप्ट पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्शंस को रिग करना चाहती है, इलेक्शन में चालाकी या धोखा करना चाहती है जीतने के लिए। नेक्स्ट है सेफ सीट। A particular place where a political party is expected to win because most of the people support them। सुरक्षित सीट, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ऐसी जगह होती है जहां से वो हमेशा ही जीतती आई होती है, तो उन सीटों में एक्सपेक्टेशंस होती है कि वही पार्टी जीतेगी। ऐसे सीटों को हम कहते हैं सेफ सीट या फिर सुरक्षित सीट। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लीजिए, Amethi has always been a safe seat for the कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से ही अमेठी एक सेफ सीट रही है। नेक्स्ट टर्म है एब्सटेन्ड वोट। वोटिंग नीदर फॉर नॉर अगेंस्ट एनी कैंडिडेट और मोशन, यानी मतदान करने से बचना या मतदान ना करना। किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट भी नहीं किया, किसी के अगेंस्ट भी नहीं गए, वोट ही नहीं डाला। ये दो सिचुएशन में होता है। एक तो जैसे नॉर्मल वोटिंग हो रही है इलेक्शन में, वोट किसी को भी सपोर्ट नहीं करना है इसलिए वोट नहीं डाला, या फिर जैसे कई बार पार्लियामेंट पे होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, या इस तरीके के जो मोशंस है उसमें कई बार आपको सुनने को मिलेंगे बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स थे वो एब्सेंट थे, उन्होंने वोट डाला ही नहीं, वो किसी को सपोर्ट भी नहीं किया, किसी के अगेंस्ट भी नहीं गए। ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं एब्सटेन वोट। एग्जाम्पल ले लीजिए सेंटेंस में, देयर वर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ एब्सटेन वोट इन द रिसेंटली कंक्लूडेड पंचायती इलेक्शन। अभी अभी जो पंचायती इलेक्शन खत्म हुए उसमें बहुत सारे ऐसी घटनाएं सामने आई एब्सटेंट वोटिंग की। हमारा अगला टर्म है एब्सेंटी बैलेट। अ बैलेट filed by a voter who cannot be physically present at their polling place on
इलेक्शन डे, जिसे हम कह सकते हैं अनुपस्थित मतदान। कई बार ऐसे होते हैं, कई लोग होते हैं जो वोट डालना चाहते हैं लेकिन पोलिंग के दिन वो अपने वाले पोलिंग बूथ पे प्रेजेंट नहीं रह सकते। इसके कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पे ये उन लोगों के लिए है जैसे जो विदेश में रह रहे हैं या विदेश गए हुए हैं, जो मिलिट्री में है, जो कहीं बाहर पढ़ने गए हुए हैं। इस तरीके के लोग ये सुविधा ले सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लीजिए। All responsible citizens of a country should vote, even if by absentee ballot. एक देश के अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, नागरिक हैं, तो आपको वोट ज़रूर करना चाहिए। अगर फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एब्सेंटी बैलेट से तो करना ही चाहिए। हमारा अगले वाला टर्म जो है वो है टैक्टिकल वोटिंग, सामरिक मतदान। This is when people vote not for the party they support, but for another party in order to keep out a more disliked rival. इसे आप कह सकते हैं थोड़ा नेगेटिव टैक्टिक है, बट कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में इसको यूज करती हैं। इसमें क्या होता है, अगर वो देखते हैं कि पर्टिकुलर सीट में उनके खुद के जीतने के चांसेस कम हैं, तब वो क्या करती हैं कि बजाय अपने को वोट देने के वो ऐसी पार्टी को वोट देने लगती हैं जो वहाँ पे अदरवाइज शायद नहीं जीतती, लेकिन वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि जो वहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी है जिसके ज़्यादा चांसेस है जीतने के, वो हार जाएं। इसके लिए इस टैक्टिक्स को यूज़ किया जाता है। इसको आप थोड़ा नेगेटिवली ही ले सकते हैं, टैक्टिक्स थोड़ा नेगेटिव है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे ले सकते हैं, मेनी पीपल यूज द नेगेटिव टैक्टिक ऑफ टैक्टिकल वोटिंग इन इलेक्शंस। यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन में टैक्टिकल वोटिंग जैसे नेगेटिव जो एक तरीका है उसको अपनाते हैं इलेक्शन में। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉलिटिकल टर्म्स जो मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे। वीडियो कैसा लगा और क्या आपने इन टर्म्स को कहीं यूज़ किया, ज़रूर बताइए कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंद खोज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।